जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारथ एस के सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है, 3 अंकों के लसा और मसा पढ़ने वाले हैं, जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका। इस वीडियो में हम भाग विधि और गुणनखंड विधि, एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को थम्स अप कर दीजिए और जो है वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे भाज्य गुणनखंड के बारे में। सॉरी, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका जो है कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या है, अपने और स्वयं मतलब अपने और एक के अलावा, यानी स्वतः और एक के अलावा उनका अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। यानी ऐसे जो स्वतः खुद कटें और एक से कटें, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत आती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले सवाल करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम जो है भाग विधि से भी गुणनखंड करना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल है 9, 12 और 24 का आपको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग 12 का फैक्टर लिखेंगे। 12 का फैक्टर लिखेंगे तो 12 किससे किससे कटता है? 2 से। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब ये हमको कैसे पता चला? अगर आपको नहीं अगर आ रहा है कि कैसे है, तो 12 को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 1। यहाँ से ये फैक्टर निकल के आया है। अगर आपको ये फैक्टर नहीं आता है तो आप इस तरह से निकाल करके बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इसको लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 2 बार आया, यानी 2 पे 2 पावर है और गुणे 3 पर 1 ही घात, यानी 1 के बार आया तो 3 1 पर 3 घात कर देंगे। वैसे 9 है तो 9 का तो निकालना नहीं पड़ेगा, 9 का 3 गुणे 3 होगा, तो इसका फैक्टर आप कहेंगे कि 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 25 है, 25 का आप क्या कहोगे? 25 क्या हो जाएगा? वो 5 गुणे 5, यानी 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात ये जान लीजिए, एक बात आप ये जान लीजिए कि चाहे जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो लसा जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं, और एचसीएफ में यानी मसा में हम लोग किस घात को लेते हैं? छोटी घात को। तो इसमें देखिए अगर हम इसका लसा निकालें तो लसा में सबसे छोटी बड़ी घात को इसमें लेंगे। सबसे पहले 2 को लेते हैं, तो इसका अगर हम लसा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? लसा। अगर लसा निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी घात इसमें देखिए क्या है आपकी, सॉरी सबसे बड़ी घात, तो 2 पे 2, ठीक है, गुणे यहाँ 3 है, 3 पे 2 घात, यहाँ भी 3 है, 3 पे सबसे बड़ी घात 2 है और उसके बाद 5 पे 2 है। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये 3 का एक घात इसमें आ गया, यानी सबसे बड़ी बड़ी घात को लेते हैं। तो 2 दूना ये हो जाएगा 4, 3 त्रिका आपका हो जाएगा 9, 5 बचे हो जाएगा 25। अब इनका मल्टीप्लाई ही आपका उत्तर होगा। 25 चौका 100, 100 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900। तो ये हमारा उत्तर रहने वाला है 900। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये आपका 900 उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है 36, 24 और ये सवाल देखिए। अब इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पे इसको लगाते हैं। देखिए ये है 36, क्या है आपका? 36 है। तो 36 का जब फैक्टर करेंगे, देखिए 36 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। नहीं अगर समझ में आया 36 आया कैसे, तो 36 का हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 9 बार में, फिर 2 से आपका कटेगा कितने? 3 बार में। सॉरी 2 से अब नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 2 बार 2 और 2 बार 3 आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर भी 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको देखिए 36 के बाद आपका 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 2 पे पावर 3, ठीक है, गुणे 3 पे पावर 1,
यानी 2 पे 2 3 बार आया तो 2 पे पावर 3 हो गया, और ये 3 सिंगल आया तो यहाँ तो सिंगल 3 लिख दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 20 है, तो 20 का अगर फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 और गुणे 5 पे 1 पावर हो जाएगा। तो इसमें हम जब लसा निकाल रहे होते हैं तो लसा में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहोगे 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, अब देखिए 3 भी है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहेंगे 2। फिर उसके बाद 5 है, 5 पर 1 है। अब इसके बाद कुछ बचा है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें हो गई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 तरीक का 9 हो जाएगा, और ये केवल 5 हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 4 है, देखिए सॉरी 8 9 72, आप 72 और 72 पचे 360 हो जाएगा, या 5 9 45, 45 बटे, या 8 पचे 40 कर दीजिए, और 40 और 4 9 36, तो आपका हो जाएगा 360, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 360। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया 360 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है, ठीक है साथी, अगला जो सवाल रहने वाला है, देखिए कह रहा है क्या 117 है। अब 117 का अगर हम इधर लिख लेते हैं कि 117 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा। ठीक है, 117 है, 221 है, 117 करें तो 3 तरीका 9, 9 गुणे हम 13 कर देंगे तो 117 हो जाएगा। 3 तरीका 9 और 13 9 117 होता है। ठीक है, अगला है 221, 221 है, 221 क्या हो जाएगा 13 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, और वही 243 की बात करें, सॉरी 234 की, तो 234 का 2 दिया 6, 6 तरीका 18, 18 का गुणा सॉरी 2 दूनी 4, 4 2 3 6, 6 तरीका 18, 18 का गुणा अगर हम 13 में कर देंगे और गुणे फिर 17, तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। सॉरी इसका गुणा यहाँ पे 13 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 13 39 39 छक्का 234। ठीक है, 39 छक्का 234 आपका यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अच्छा चलिए, अब ये आया फैक्टर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फैक्टर कैसे निकालेंगे। 117 है, 117 है तो इसको क्या करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 हो गया, यहाँ 2 बच गया 27, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 13 बार में, 13 3 39, फिर 13 से कटेगा, तो यहाँ पे फैक्टर ये मिल गया। वैसे 221 का है, 221 का अगर निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट 13 से ही कटेगा, 13 से 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में। ठीक है, और ये 234 है, 234 किससे कटेगा, 234 पहले तो 2 से कट जाएगा, 2 1 करने 2, 2 1 करने 2, ये 14 हो गया, 2 7 14, अब 117 आ गया। अब 117 किससे कटेगा, यहाँ पे देखिए अब 3 3 13 हो जाएगा, यानी 3 से काटेंगे 39 बार में, फिर 3 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर आपको यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्टर आप समझ गए कैसे ये सारे फैक्टर आपके आए हुए हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और समझिए। अब यहाँ जो घात बनी, यहाँ के देखिए, यहाँ पे 3 पे स्क्वायर गुणे 13, यहाँ पे 13 गुणे 17 ही सिर्फ आ गया, और यहाँ पे जो आया 2 गुणे 3 पे स्क्वायर गुणे 13। अच्छा देखिए, 2 तो सबसे, अगर इसका हम लसा निकालेंगे, लसा तो सबसे छोटी घात यानी 2 अंक है, 2 पर सबसे बड़ा क्या है 2 ही है, 2 और किसी में 2 मिल ही नहीं रहा है सबसे। फिर उसके बाद 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 के बाद 3 पे स्क्वायर के बाद यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणा 17। ठीक है, 13 गुणा 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 त्रिक का 9 गुणे 13 गुणे 17, तो 13 गुणे 17 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 9 18 हो जाएगा, और 13 गुणे 17, 13 गुणे 17 करेंगे तो 221 होगा। क्या होगा 221। अब 221 का गुणा 18 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 18 करने 18 को 18 हो गया, 18 दूना 36, 36 और एक बचा है 37 हो गया, और 18 दूनी
36 और अब यहाँ 3 बच गया, 36 और 3 आपका हो गया 39, यानी 3978 आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल यहाँ पे लगा देते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए, अब यहाँ है 117 का हमने यहाँ पे निकाला ही है, वैसे ही फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9 गुणे 13 बराबर 117 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका देखेंगे तो ये कहेंगे 3 पे स्क्वायर गुणे 13, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। फिर 884 है, 884 नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 884 का आप क्या कर लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक करने 2, अब 2 से तो कटेगा ही नहीं, अब 221 हो गया। अब ये सिर्फ 13 से कट जाएगा, 13 से 17 बार में, फिर 17 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 221 तो इसी से कटा है, अभी पिछला सवाल लगा है, इसलिए पीछे के जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं उन सभी सवालों को आप आराम से समझिए, क्योंकि पीछे से रिलेटेड इस सारे सवाल आगे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 217 हो गया, यानी 2 गुणे 2 यानी यहाँ पे हो गया 2 गुणे 13 गुणे 17, यानी कह सकते हैं कि 2 पे पावर 2 गुणे 13 गुणे 17। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर 2 13 गुणे 17। यहाँ फिर अगला आपका संख्या क्या है, 918 है। अब 918 का नहीं समझ में आ रहा तो अब 918 का ऐसे निकाल सकते हैं। क्या 2 से कटेगा? जी बिल्कुल, 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पचे 10, 1 बच गया, 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटते हैं हम। 3 से काटिए, 3 कन्ने 3, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। अब क्या 3 से कटेगा? काटिए, 3 पचे 15, 3 कन्ने 3, 51 हो गया। अब 51 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, ये देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 कन्ने 3 हो गया, 1 बच गया, 3 कन्ने 3, 2 बच गया, 21, 3 7 21, 17 3 51 और फिर 17 से कटेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, यानी 2 गुणे 3 पे आपका 3 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा। यानी अगर हम इसका लसा निकालने की बात कहेंगे तो आप कहोगे कि 3 पे सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो 3 पे 3 है। अब फिर उसके बाद 2 है तो 2 पे पावर 2 सबसे बड़ी घात है, फिर उसके बाद 13 सिंगल है, फिर 17। ये आपका उत्तर रहने वाला है, यानी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 गुणे 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 13 गुणे 17 करेंगे तो 221 आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 27 चौका, या इसका इसमें गुणा कर लीजिए। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे या 4 का गुणा इसमें ही कर लीजिए, तो 27 रहने दीजिए, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एक करने 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी आपका 800 कितना हो गया यहाँ पे 884 का 27 में जब गुणा हम करेंगे, 27 में गुणा करेंगे तो 23,868 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23,868 आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है, 23,868। ये आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही देखिए 8 7 चौका 28, 28 को 8 इकाई का अंक, अब यहाँ पे आपका 8 आ गया, तो 27 का पहाड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, आपका उत्तर ये रहने वाला। तो ये कुछ तरीके थे आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो आप आराम से इसको इस सारे सवाल को आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब हम भाग विधि से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये जो सवाल दिए गए हैं आपको, इसको क्या करना है, इसको भाग विधि से आपका एलसीएम ज्ञात करना है इसका। अब तक आप गुणनखंड विधि से सॉल्व किए हैं, अब इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। भाग विधि एकदम आसान विधि होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए देखिए, सबसे पहले सीढ़ी वाला विधि है, इसको भाग विधि कहते हैं। वैसे 12, 9 और 25 लिख लेंगे। ठीक है, 12, 9, 25 हमने लिख लिया। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा कितने बार में? 2 छक्का
12 बार में। 2 से क्या 9 कटेगा? जी बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 से क्या 25 कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर 2 से काटिए, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिका 9, 25 नहीं कटेगा। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे 25 नहीं कटेगा। 25 अब किससे कटेगा? 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 से आपका, ये 5 से आपका कट जाएगा एक बार में। तो सारे आपके कट गए, सारे के सारे। अब इनका जब लसा हम निकालेंगे, किसका? अतः इसका लसा आपका क्या हो जाएगा? कह सकते हैं इसका लसा बराबर, आप क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 गुणा, ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 1 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 3 नहीं लिखा गया, यहाँ पे 1 3 रहेगा, फिर आपका तब 5 गुणे 5 रहेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाना है क्या? 3 2 3 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, अब 5 पचे 25, 36 गुणा 5 करेंगे, यानी आपका हो जाएगा कितना? 900। कितना हो जाएगा? उत्तर आपका 900 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25 और 2 दूनी 4, 25 चौका 100 हो जाएगा, और है 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे 100 और ये 9, 900 आपका उत्तर यहाँ पे रहने वाला है। ये 900 आपका उत्तर रहने वाला है। चलिए अभी इसका देख लेते हैं। देखिए 36, 24 और 20, इसका क्या करना है? हमको भाग विधि लसा निकालना है। 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से कटेगा आपका 9 बार में, 2 से कटेगा आपका 6 बार में, 2 से कटेगा आपका 5 बार में, फिर 2 से काटेंगे, कटेगा जी 9 नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। फिर आपका 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 कन्ने 3, 3 से 5 नहीं कटेगा। फिर देखिए 3 कन्ने 3 3, यहाँ पे 5 नहीं कटने वाला, तो 5 कन्ने 5, ठीक है। चलिए अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जब इनका लसा निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 बार 3 है, 3 बार 2 है और 1 बार 5 है। 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ तक हो गया, 3 त्रिका 9 यहाँ या 5 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा? 5 बटे 40, 5 बटे, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे 5 बचे 40 हो गया, 4 9 36, यानी आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 360। ऐसे आप छोटे छोटे टुकड़े करके आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। होता क्या है कि हम मल्टीप्लाई में ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो देखिए ऐसे ही आप छोटे छोटे, 2 दूना 4 8 ये हो गया, और यहाँ पे 8 के बाद ये आपका कितना हो गया? 5 8 बचे 40 और 4 9 36, 360 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 121 286 418। देखिए 121 286 और हमारा है 418, इसका हमको भाग विधि एलसीएम इसका भी हमारा निकालना होगा, ठीक है। इसको भी जब भाग विधि हम निकालेंगे तो हमारा क्या उत्तर रहने वाला है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 121 है, 121 कितने से कटेगा? क्या 2 से इसमें कोई सवाल है कटने वाला? जी 2 से ये कटेगा। 121 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8, 2 3 6, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये भी कट जाएगा। अब क्या 2 से कोई संख्या ऐसी है जो कटने वाली है? 2 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से डायरेक्ट कटेगी। अभी 11 करें हम 121, 11 देखिए 11 करने 11, 3 बच गया, 11 3 33। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 करने 11, 9 बच गया, 11 9 99। अब ये संख्या किससे कटेगी? अब ये संख्या, ये 11 तो 11 बार में कट ही जाएगा, 11 करने 11। अब 13 तो कटने वाला नहीं है, 19 कटने वाला नहीं है, तो यानी 13 13 से ही कटेगा, और 19 जो है 19 से ही कटेगा, 19 जो है 19 से ही कटेगा। तो इसका लसा क्या होगा? आप कहेंगे लसा बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19, 13 गुणे 19। अब इसका गुणा करेंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा, 121, 121 दूना आप कहेंगे 441, 441 का गुणा 13 और 19 में करेंगे तो हमारा 59,714 हो जाएगा, 59,714
14 नहीं 774 हो जाएगा, 59,774 ये हमारा उत्तर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ेंगे भाग विधि गुणनखंड। भाग विधि ये हो गया हमारा। अब हम लसा पढ़ लिए 3 अंकों तक का, ऐसे ही सवाल आपके आएंगे, फिर मासा पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला करके किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी पढ़ेंगे। एक बार आप इसका आंसर शॉर्ट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने 4 सवाल लिए हुए हैं आपके लिए। 4 प्रश्नों में इसमें 2 प्रश्न हम जो है भाग विधि, 2 प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि जो है हम मासा निकालना इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, ये 2 सवाल करेंगे, 2 सवाल हम भाग विधि से करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में 24 जो है, देखिए 24 का हम गुणनखंड करेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे, 40 का करेंगे, फिर उसके बाद हम किसका करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 64 का। ठीक है, चलिए तो अब तक एलसीएम में क्या हो रहा था, सबसे बड़ी घात ले रहे थे जो सबसे ज़्यादा मिल रहा था। अब मासा में क्या है, उसका उल्टा करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24, यानी इसमें जो मिलता है सिर्फ उसी को रखते हैं। अब देखिए, यानी यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 पे पावर 3 है, गुणित 3 है। इसमें सबसे छोटा पावर लेते हैं मासा में। यहाँ 40 की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो यहाँ 2 पे पावर 3 आ गया, गुणे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए 64 है, 64 क्या हो जाएगा, 64 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, एक 2 ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी 2 पे पावर हमारा कितना हो गया, 2 2 4 2 6 पावर हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 पावर, 2 पे 6 पावर। अब मौसम में करते क्या है, मौसम में देखिए सबसे छोटी पावर को लेते हैं। तो 2 में सबसे छोटा पावर क्या है, 2 में सबसे छोटा पावर 2 पे 3 है। अब देखिए क्या, और 5 यहाँ है, क्या 5 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या 3 यहाँ है, तो 3 क्या और बाकी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब और चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो सिर्फ मिलता है वही उत्तर होता है। यानी 2 पे पावर 3 का मतलब 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे पावर में करके कर सकते हैं। अगर आपको पावर में नहीं करना है, सपोज दैट इसको स्किप कर दीजिए। हालांकि रूल तो यही है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं घातांक विधि से, तो आप ऐसे देख लीजिए, 3 2 इसमें मिल रहा है, 3 2 इसमें भी मिल रहा है, 3 2 इसमें भी, और क्या कहीं कुछ मिल रहा है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी बाकी में नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो यानी सिर्फ यही 3 मिल रहे हैं, 3 2 आपके मिल रहे हैं, तो 2 पे 3 घात यहाँ से हो गया और इसका मान 8 हो गया, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और है, चलिए 120 है, यहाँ लिख देते हैं, नीचे इसके लिख दें, इसके नीचे लिख देते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 144 का करेंगे, फिर हम करेंगे किसका, 204 का। अब इसका जो गुणनखंड आएगा इसमें भी ऐसे ही जोड़ा बनाएंगे, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, 120 को अगर हम काटें, अच्छा यहाँ तो छोटी संख्या थी, हम आराम से कर ले रहे थे, इसको तो कर ले रहे थे। जिनको नहीं समझ में आ रहा, स्पेशली अब यहाँ जेंडर बाइनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती है मैथ्स में, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है 120 का, तो आप लोग ऐसे करेंगे, 120 का ऐसे निकालेंगे जैसे एलसीएम में किए थे, सेम वैसे ही। 2 से काटिए, 2 छक्का 12, ये 0 उतर गया। फिर 2 से काटेंगे, 30 बार में कट जाएगा, 30 दूना 60, फिर 2 से काटेंगे, 15 दूना 30, फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक करने 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया। तो आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी आप कह सकते हैं कि 2 पे पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया। 144 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, 144 वैसे भी 12 का
आपका वर्ग है, वैसे देखिए 2 से 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 दूना 144 हो गया। फिर 2 से आपका कट जाएगा 36 बार में, 36 दूना 72 हो गया। फिर 2 से आपका कट जाएगा 18 बार में। फिर 2 से आपका कट जाएगा कितने बार में, 2 से आपका कट जाएगा 9 बार में। फिर ये 3 तरीका 9, 3 एकन्नी 3, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 48 3 144, ठीक है। अब इसका तो इसका अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे 2 पे पावर कितना आ गया, 2 पे पावर 2, 2 4 आ गया, 2 पे पावर 4 हो गया, अगुड़ी 3 पे पावर 2 हो गया। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 204 है, 204 किससे किससे कटेगा ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 102 बार में। फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 51 दूना। अब 51 किससे कटेगा, तो 17 3 51, यानी 3 से कट जाएगा 17 बार में, और फिर 17 से कटेगा 1 बार में। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 बराबर, इसको अगर देखें तो 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 17। अच्छा, अब जो हमने कहा था क्या, इसमें जो सबसे कम पावर होगा उसी को कॉमन लेंगे, मसों में उसी को सिर्फ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कौन मिला है, 2 की बात करें, 2 पे सबसे कम घात क्या है, 2 पे 2, तो 2 पे 2 ये हो गया। अच्छा, अब सबसे कम घात यहाँ पे मिला, 2 का तो काम खत्म हो गया। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी सब में है, तो सबसे छोटी घात 3 पे 1, बड़ी घात नहीं लेना 3 पे। अच्छा, यहाँ पे 5 है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं, इसमें 17 है, बाकी और सब में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, जो मिलता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 3 12 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, 2 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, बाकी सब में और कुछ मिल ही नहीं रहा कॉमन। अच्छा, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी ये 3 और ये 3 मिल गए, सब 3 मिल गए, ठीक है। और इसमें 5 है तो बाकी सब में नहीं है, इसमें 17 है तो बाकी सब में नहीं है, ठीक है। इसमें 1 3 एक्स्ट्रा है तो बाकी सब में और एक्स्ट्रा 3 नहीं है, तो इसलिए आपका ये उत्तर होने वाला, तो 4 3 12 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको इरेज कर दें। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको जो फैक्टर बताने के लिए कि फैक्टर निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमने बताया। अब ये 2 प्रश्न जो आपके बचे हैं, इसको हम भाग विधि से करेंगे। ये हम ना जो है गुणनखंड विधि से हम लोगों ने किया, अब इसको हम किस विधि से करेंगे, इसको हम भाग विधि से करने वाले हैं, ये 2 प्रश्न को। चलिए, भाग विधि से कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर दिए, 156 से पहले भाग देंगे किस में, 221 में, 221 में 156 एकन्ने 156 हो जाएगा। घटाएंगे 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। यहाँ आपका बचा है एक इसको दे 11 में से फिर 5 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 65 बच गया। अब यहाँ हो जाएगा 156। अब 156 65 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 156 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए, तो 165 का 2 बार में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार देखते हैं, 2 पचे 10 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 1 13, 130 हो जाएगा। 165 दूना 130। देखिए यहाँ पे जो ये जो भाजक में होता है वही यहाँ जो है अगला जो है भाजक में आ जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे भाजक में होता है अगला वही आपका भाज्य हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो जिससे भाग दिया, अगर देखिए यहाँ पे शेष बच रहा है तो है जो 65 है इसके नीचे है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ 5 में से जाएगा 2, 26 बच गया। अभी बीच में क्या लिखेंगे तो इस 65 को लिखेंगे। जैसे ये 156 यहाँ पे आया था वैसे ये 165 जो है ये 65 यहाँ आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 65 लिख देंगे। तो 26 दूना आपका होता कितना है 52, 26 दूना आपका 52 होता है, ठीक है। 26 दूना 52। अब देखिए
इसमें 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। यहाँ आपका बचा 1, 13 बच गया। अब ये 26 बीच में आएगा, ये 26 बीच में आएगा तो 26 आ गया। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ पे 0। अब यहाँ देखिए जो सबसे लास्ट में कटा है, जिस संख्या से सबसे लास्ट में, इसे ये भागफल नहीं देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं भाजक को, यानी जिससे काटते हैं। भाजक आप लोग को पता होगा, यहाँ पे देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं, ये हमारा होता है भाज्य, बाहर जिससे हम भाग देते हैं ये होता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। और ये दोनों में तो किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, ये भागफल होता है और ये नीचे जो बच जाता है वो शेषफल हो जाता है। तो ये चीज़ तो सबको पता ही है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा भाजक जो है अगले स्टेप में भाज्य बन करके आता है। देखिए यहाँ पे भाजक भाज्य बन गया, यहाँ पर भी भाजक जो है भाज्य बन गया, यहाँ का भी भाजक भाज्य बन गया, ठीक है। आपको ऐसे एरो नहीं देना, आपको समझने के लिए हमने सिर्फ ऐसा किया हुआ है, ठीक है। अब 13, ये 13 इसका उत्तर नहीं है, अभी ये 364 भी बचा है। अब उस 13 से भाग हम जो है 364 में देंगे। चलिए यहाँ पे दे देते हैं, इसको मिटा दें। ये चीज़ें तो समझ गए होंगे आप, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। चलिए अभी इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, 1 मिनट ले ही लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो रोक करके इसको फिर से दोबारा लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा, ताकि वहाँ किनार जगह बचा रहेगा तो हम उस वाले सवाल को भी लगा देंगे। अब इस 13 से भाग हम किस में करेंगे, 364 में, 364 में। अब इसमें भाग कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 10, अब ये 4 उतर जाएगा, ये 4 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। 4 उतर गया, 104 हो गया। अब 13 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 104 हो जाए, 13 बट्ठे 104, 13 बट्ठे 104। अब यहाँ देखिए 1 कट गया। अब लास्ट भाजक जो होता है वही हमारा मसा होता है, तो इसका मसा क्या हो जाएगा, मसा आपका उत्तर हो जाएगा 13। मसा क्या हो गया आपका, 13 हो गया। इन संख्या का उत्तर क्या हो गया, 13। चलिए ऐसे ही अगला सवाल लगाते हैं। अब इसमें देखिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसमें 671 से पहले भाग देंगे 781 में। यहाँ हमने लिखा 671, 671 का भाग हम किस में देंगे, 781 अंदर लिख लेंगे। 671 करने 671 हो गया, घटाएंगे 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, मतलब 7 में से आपका 6 जाएगा 1, यानी 110 यहाँ पे हमारा बच गया। अब ये अंदर क्या आएगा, अंदर ये आपका भाजक जो था अब ये भाज्य बन जाएगा, 671 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 का ऐसा पहाड़ा पड़ी 110 का कि 671 हो जाए, तो आई थिंक हम समझते हैं कि इसका 6 बार पढ़ लेंगे, 6 का 6 मतलब 100 का पहाड़ा 6 बार तो 600 हो जाएगा, 600 और 10 ये 660 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 660। अब इसमें घटाएंगे, 1 में से 0 गया 1 बच गया, 7 में से गया 11, 11 यहाँ बच गया, तो यहाँ आपका कितना बचा है 110, 110 ये अब ये वाला इसमें भाजक हो जाएगा, जैसे ये भाजक इस यहाँ पे हुआ था। तो 11 से जब इसमें भाग करेंगे 11 दहिया में 110, 11 दहिया में 110, ठीक है। तो अंतिम भाजक इसका क्या आया, 11 आया। अब 11 से भाग 1441 में करेंगे। अब इससे भी भाग इसमें करते फिर इसमें करते तब भी उत्तर ही आता। हम पहले छोटे को लेके चलते हैं ताकि जल्दी से आसानी हो भाग करने में। है देखिए 1441 को भाग किससे करना है, 1441 को भाग किससे करना है, इसको 11 से। देखिए 11 1 कन्ने 11, 3 बच गया,
11 3 14, 4 यहाँ पे उतर जाएगा एक अंक, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, फिर यहाँ पे का एक उतर जाएगा, 11 एक 11, यानी लास्ट भाजक आपका क्या बचा 11। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा आपका हो जाएगा 11, इसका मौसा क्या हो जाएगा आपका 11, इसका मौसा हो जाएगा। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इससे लसा और मौसा से संबंधित कुछ अलग तरह के प्रश्न जो आपके बनते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए ये दोनों प्रश्न क्या रहे हैं, आइए इसको जानते हैं। दोनों प्रश्न जो हैं वो आपको कहते क्या हैं, इसको देखिए कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 3 बचे, और वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा मेरे भाई, छोटी से छोटी संख्या, तो ऐसे में हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, यानी लसा निकालेंगे। संख्या का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा। चलिए निकालते हैं संख्या का लसा। तो वह छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए अगर इस वाले सवाल में कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जो हम 15, 18 और 48 अगर उसमें हम भाग दें तो भागफल जो भाग देंगे तो हमेशा उस संख्या में भाग देने से हमेशा क्या 3 शेष बचेगा। यानी जो हम एलसीएम निकालेंगे वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, यानी जो हम उत्तर एलसीएम निकालेंगे उसमें हम हमेशा क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। जैसे देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए 15, 18 और एक है 48, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। भाग विधि से, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप गुणनखंड विधि निकाल ले हो या भाग विधि निकाल ले हो, आपको बस निकालना है। इसमें आपको बस क्या करना है, इसमें बस आपको निकालना होता है। चलिए निकालते हैं। 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 से कटेगा, 15 तो नहीं कटेगा, 18 आपका कट जाएगा 9 बार में, 2 से आपका 48 कट जाएगा 24 बार में, 24 दूना 48 होता है। फिर यहाँ देखिए फिर क्या, ये 2 से कटने वाला, 15 तो नहीं कटेगा, आपका 9 भी नहीं कटेगा, लेकिन आपका 24 कटेगा 12 बार में। फिर 2 से आपका 12 6 बार में कटेगा, लेकिन 9 और 15 आपका फिर भी 2 से नहीं कटने वाला है। फिर 2 से काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा और आपका 15 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से हमारा 15 कितने बार में कट जाएगा, तो 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, और यहाँ लास्ट में बचा 5। ये 5 जो है लास्ट में 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 एकन्ने 5, यहाँ 3 3, ये हो जाएंगे। अब इसका उत्तर क्या होने वाला है, देखिए 4 बार हमारा 2 आया है, तो इसका हम लसा निकालेंगे, यानी संख्या का हम क्या करेंगे, लसा, यानी इन सब का लसा निकाल लेंगे। तो इसका लसा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 4 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा यहाँ पे इसका कहें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इतना हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा। 16 देखिए अगर आपको इसे लंबा गुणनखंड है तो आप ऐसे पूरा मत गुणा करिए, ऐसे यहाँ तक कर लीजिए, 16 ये हो जाएगा, 16 ये होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 हो गया, गुणा 5, तो 16 पचे आपका देखेंगे अब आसान हो गया, 16 पचे 80, 80 हो गया, 80 गुणे 9 करेंगे तो 9 8 72, 720 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या ये 720 हमारा उत्तर है, क्या ये 720 उत्तर है, जी नहीं, 720 आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि ये जो 720 है ये आपका 15 से भी कटेगा, ये आपका 18 से भी पूरा पूरा कटेगा, आपका 48 से भी पूरा पूरा कटेगा। लेकिन इसने कहा क्या है कि जब हम इसको काटें 15, 18 और 48 से, तो हमेशा क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। कहा है 3 अतिरिक्त बचना चाहिए। तो 3 अतिरिक्त बचने के लिए क्या करेंगे हम, 3 अतिरिक्त बचने के लिए आभिष्ट संख्या में 3 जोड़ देंगे, यानी जो हमारी संख्या आई है ना, हम लिखेंगे आभिष्ट संख्या बराबर 720 प्लस 3, 3 शेष बचना है, 720 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 723 वो संख्या होगी जो 15, 18 और 48 से काटने पे आपकी क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित ना होकर के हर कंडीशन में आपका 3 शेष दे रही होगी। क्या दे रही होगी, 3 शेष फल दे रही होगी, ठीक ना। तो ये यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा
723। अगला जो सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या ही सिर्फ बतानी है, तो यहाँ पे जो एलसीएम निकालेंगे, जब भी छोटी संख्या कहेगा एलसीएम निकालेंगे, तो जब इसका एलसीएम हम निकाल रहे होंगे तो उसका जो एलसीएम आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 20, 25 और 40 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या इसका उत्तर रहने वाला, देखिए 2 से कटेगा 10 बार में, 25 तो कटेगा नहीं, 20 से जो है मतलब 40 जो है 20 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 10 कटेंगे कितने बार में, 2 पचे 10, 5 ये 25 कटेगा नहीं 2 से, फिर ये आपका 20 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 से आपका 5 तो कटने वाला नहीं, 25 भी नहीं कटेगा आपका, ये 2 पचे 10। अब किससे कटेगा, तो आपका 5 से, 5 एक अन्य 5, 5 पचे 25, 5 एक अन्य 5, फिर ये 5 से कट जाएगा 1। ठीक है, सब कट गया आपका, सब पूरा कट गया। अब इसका लसा क्या हो जाएगा, हमारा लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 2 बार 3, 2 3 बार आया है, फिर 5 गुणे 5। अब उत्तर आपका क्या रहने वाला है, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 है, देखिए 8 गुणे 10 कर सकते हैं, तो 8 दहाई में आपका 80 उत्तर हो जाएगा। यानी वो संख्या क्या है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, 80 तो 25 से कटेगा ही नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे 40, ओहो यहाँ पे हमने 10 कर दिया, ये गलत हो गया, ओह सॉरी। यहाँ पे देखिए अब 5 बचे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हमने 10 कर दिया, 5 5 10 कर दिया। ठीक है, 25 का गुणा और 8 में करेंगे, 25 बटे देखो 8 बचे 40 को 0 हो गया, और 8 दूना 16 और 4 बचा, 16 4 20 यानी 200 आपके जो होंगे वो 20 से भी कटेंगे, आपके 40 से भी 20 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, और आपका 25 से भी कट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका उत्तर हमारा 200 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 200 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 3 बर्तन क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर और 1404 लीटर भिन्न प्रकार के तेल हैं, यानी इसमें अलग अलग प्रकार के तेल इसमें रखे गए हैं। 3 मतलब तेल के डिब्बे हैं समझ लीजिए, जिसको 3 बर्तन इसको अलग अलग रखे गए हैं। कह रहा है कि समान माप की पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करें जिसमें यह तेल मापा जा सके। यानी कहने का मतलब क्या है, समान माप के कम से कम, जब कम से कम हमको डब्बे में या पीपों में लाना तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हमको लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लेंगे कि कितना बड़ा हम उसको ले लें कि वो क्या हो कि उसमें आ जाए कम से कम, क्योंकि जब हम पीपों की संख्या कम करेंगे तो हमको बड़ा से बड़ा मापन लेना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा, यानी कम बोरी में अगर आप भरना तो बड़ा से बड़ा बोरी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे कहा कि कम से कम, तो इससे मत आप आंक लीजिएगा कि यहाँ के एलसीएम निकालना, यहाँ पे एचसीएफ ही निकले। क्यों? क्योंकि कहा है क्या कि कम से कम पीपों में नापा जा सके। तो कम से कम किसी वस्तु को जब कम से कम नापना हो तो बड़ा से बड़ा पैमाना लेना पड़ता है। तो इसलिए जब कहे किसी भी वस्तु को, तेल को, चाहे कुछ भी, किसी भी वस्तु को कम से कम में नापने के लिए तो वहाँ पे बड़ी से बड़ी मात्रा हमको लेनी पड़ती है, बड़ी से बड़ी पैमाना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका मौसा निकालेंगे, यानी क्या करेंगे 882 और 396 और है 1404 का क्या निकालेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। अब मौसा 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आपका मन है तो आप भाग विधि से ज्ञात करो, आपका मन है तो आप गुणन, बच्चा जिससे नहीं करता वहीं पे छोड़ देते हैं, उसका उत्तर हो जाता है। लेकिन ऐसा रूल कहीं बुक में आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले हम भाग विधि कर लेते हैं। 396 से हम भाग किस में कर देंगे, 882 में। 882 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 बार में देखते हैं, 2 बार में तो 2 छक्का 12 को 2 हो गया, और 2 छक्का 12 को 2 हो गया, 2 9 18, 1 19 हो जाएगा। देखिए 2 9 18 और 1 19, 2 3 6
और एक 7 घटाएंगे, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 1 बच गया। 18 में से 9 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा, यहाँ 7 में 7 जाएगा 0। अब 90 से भाग हमको किस में करना पड़ेगा, 396 में। अब 396 ये वाला आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 90 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि आपका 396 हो जाए। कितना हो जाए, 396 हो जाए। ठीक है, कितने बार में पढ़ सकते हैं, 9 चौक 36 4 बार देखते हैं, 360 हो जाएगा। 9 चौक 36, देखिए 4 0 0 और 4 9 36, 360। यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो ये कहेंगे कि 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, यानी 36। अब यहाँ आपका 90 अंदर आ जाएगा। तो 36 का 2 बार करते हैं, 36 दूना हमारा होता है कितना, 72। अब 72 जब 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो आप कहोगे 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। देखिए एक इसको 10 में से 2 गया 8 बच गया, यहाँ बचा है आपका 8 में से 7 गया 1 बच गया। अब इसको भाग किस में देंगे, 36 यहाँ कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो 36 में जब भाग करेंगे तो 18 दूना 36 ये कट गया। अब ये 18 उत्तर नहीं है। अब 18 का भाग जो है 18 से किस में देंगे, 1404 में दे दीजिए। अब 2 अंक में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 14 कम है, तो 3 अंक लेंगे, 140 हो जाएगा। 14 का ऐसा पहाड़ा 18 का ऐसा 100 पहाड़ा पड़िए कि आपका 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 126 होता है। देखिए 7 बटे 56 कुछ है, 7 1 7, 7 5 12, 126 हो गया। घटाइए, 10 में से आपका 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ आपका बचा 3 में से 2 गया, आपका 1 बच गया, 14 हो गया। ठीक है, अब ये 14 हो गया, सॉरी यहाँ पे 14 हो गया। अब यहाँ पे 4 भी बचा है तो 4 यहाँ उतार लेंगे। अब 18 का ऐसा पहाड़ा पड़े 144 हो जाए। 18 बटे 144, 18 बटे आपका होता है कितना, 144, ये कट गया। यानी आपका मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया आपका 18। मौसा बराबर आपका क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो कह रहा कि कम से कम कितने पीपों की संख्या होगी, तो पीपों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी, कम से कम। ठीक है, यानी प्रत्येक पीप में कितना तेल भरा जाएगा, कितना तेल भरा जाएगा, तेल की मात्रा कितनी होगी, 18 लीटर की। ठीक है, कम से कम पीपों में भरने के लिए 18 लीटर वाला मापक चाहिए, तो ये 18 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार भुजा टाइल्स ज्ञात करें जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेमी लंबे और 20 मीटर 21 सेमी चौड़े कमरे में लगाई जा सके। अच्छा यहाँ पे देखिए मापक जो दिया है दो, एक मीटर में एक सेमी में दिया है, यहाँ भी मीटर सेमी में। या तो भैया इन दोनों को सेम कर लो, या तो मीटर कर लो या तो सेमी कर लो। तो हम इसको पहले क्या करेंगे जैसे देखिए पहला है आपका 64 मीटर, कितना है 64 मीटर है, और कितना है 21 सेमी है। अगर इसको हम सेमी में पूरा बदल लें तो क्या होगा, 64 मीटर का 1 मीटर में कितना सेमी होता है, तो आप कहेंगे 100 सेमी होता है। तो 64 में कितना हो जाएगा, तो 64 सेमी, 64 सेमी प्लस 21 सेमी, तो आपका हो जाएगा 6400 21 सेमी। ये सेमी हमने बदल लिया, 21 सेमी हो गया, 21 सेमी था, और सॉरी यहाँ पे ये 7 सेमी था, 21 नहीं ये 7 सेमी था, तो यहाँ पे 6407 सेमी ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा है 20 मीटर है और आपका 21 सेमी है, कितना है 21 सेमी है। तो इसको जब सेमी बदलेंगे तो 20 मीटर का कितना हो जाएगा 2000 सेमी, 2000, क्योंकि 1 में 100 होता है तो 20 में 2000 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कर दें 2000 प्लस 21 जोड़ लेंगे तो आपका कितना सेमी हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2021 सेमी, 2021 सेमी। अब इसका आपस में क्या कर देंगे, अब इनका हम मौसा निकाल लेंगे, मौसा। अब इसका हम मौसा निकालेंगे, मौसा निकालिए, क्या कर देंगे 6407 से भाग किस में हमको करना पड़ेगा 2021 में। अब 6400 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 2021 से ज़्यादा, ओहो हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ज़्यादा वाले में से कम वाले में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्या है 6407 है, 6407 और यहाँ हो जाएगा 2100, 20 21। ठीक है, ये कम मतलब ज़्यादा वाले में कम वाले से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब इसको पहाड़ा पड़ेंगे 2000 का ऐसा पहाड़ा पड़ेगा 6400 से ज़्यादा ना हो, तो 2000 3 6000 हो जाएगा। तो 3 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 3 1 3, 3 2 6,
3 यहाँ 0 हो जाएगा और 3 दूना 6, 60 63 हो गया। 7 में से आपका 3 गया, 4 बचा, ठीक है। यहाँ एक इसको दे देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ भी 4 बच जाएगा आपका। फिर यहाँ आपका बच गया 3, 3 में से 0 गया 3, यानी 344। अब यहाँ पे हो जाएगा 2021 यहाँ पे। अब 344 का आपका ऐसे पहाड़ा पड़ना है कि 2021 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का देखिए, 3 का पहाड़ा, अच्छा 344 का नहीं आता है तो ये ना 2 अंक छोड़ दीजिए, 2 अंक इसमें भी छोड़ दीजिए। 3 का तो पहाड़ा आता होगा, 3 का ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए कि आपका 20 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 पचे 15, 3 छक्का 18। अच्छा 300 का वैसे पढ़े तो 300 का 3 छक्का 1800 हो जाएगा, यानी 3 पचे 15, 3 पचे 15। 5 बार में देखते हैं जाता है कितना आता है, 5 बार में देख लेते हैं। देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, ठीक है। और ये 5 3 15 और 2 बचा 17, 1720 घटाएंगे, 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आपका बचा, अब यहाँ पे आपका बच गया 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 1 इसको दे देगा 10, 10 में से आपका 7 जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, 3, 301। अब 301 को भाग किस में देना, 344 अंदर आ जाएगा। 344 इसमें क्या आ जाएगा, अंदर हो जाएगा। सही घटाए हैं, ठीक। अब देखिए एक बार में भाग जाएगा, 344 है, 301 का इसमें जब भाग करेंगे तो 301 एक अन्य 301 हो जाएगा, 301 हो गया। अब 301 जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 में से यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे भी आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 43, अब इसमें अंदर क्या आ जाएगा, 301 आ जाएगा, ठीक है। अब 43 का ऐसा पहाड़ा पड़ी कि 301 से ज़्यादा ना हो। 7 बार देखते हैं, 3 7 21 हो जाएगा, 7 एक अन्य 7 3 21 और 7 चौका 28, 2 30, 301 हो जाएगा। तो ये कितने बार में कट रहा लास्ट हमारा, 43 बार में। तो टाइल्स की भुजा कितनी होगी, 43 होगी, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 43। मौसा कितना आ जाएगा, 43 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो गया, मौसा आपका 43 हो गया, ठीक है। तो 43 इसकी टाइल्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 590, 908 और 1014 से अगर हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। तो यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात कही है, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, मौसा। लेकिन मौसा निकालेंगे, लेकिन ये कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्या करें कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या हैं, ऐसे कंडीशन में देखिए जो संख्याएं हैं, ठीक है, संख्या आपकी है 590, 908 और 1014, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन अंकों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, यानी और जो डिफरेंस आता है अंतर, उसका लस लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्याओं का अंतर लेते हैं। क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अंतर लेंगे। चलिए अंतर लीजिए, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, 908 में से 590 घटा लेंगे। फिर उसके बाद हम घटाएंगे 1014 में से 908 घटा लेंगे। फिर उसके बाद तीसरी संख्या भी घटाएंगे, 1014 में से 908 घटा लेंगे, ठीक है। और एक घटाएंगे आपका 1014 में से 590 भी घटाएंगे, 1014
14 में से 590 भी घटा लेंगे। ठीक है, अब ये घटाने पे जो मान आएगा, घटाने पर जो मान आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। बात समझ गए। अच्छा देखिए, जो जिसमें से घटने वाला था, देखिए पहले है इसमें से घट जाएगा, फिर इसमें से इसको घट जाएगा, फिर इसमें से ये वाला घट जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए। चलिए घटाते हैं। है देखिए 590 में से ये 908 में से हमको क्या घटाना है, 908 में से हमको 590 घटाना है, तो कितना बचेगा, कितना, 8 में से ये 8 बच गया, 8 में से 0 गया, 8 बच गया, यहाँ 10 1 बच जाएगा, 10 1 बच जाएगा, यहाँ आपका 8 बचा, 8 में से 5 गया, 318 बच गया। अच्छा 1000 इसमें से निकाले 14, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 बच गया, यहाँ बचा है आपका 0, 0 में से 0 गया, 0 बच गया, यहाँ आपका बचा है आपका कितना, 9, 9 में से 9 गया जाएगा, तो आपका 9 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 10, टोटल एक इसको दे देगा 10, 10 में से 106 यहाँ पे बच जाएगा, और आपका ये बच जाएगा 424, 424। ठीक है, ये आपके शेष बच जाएंगे। देखिए यानी इसमें से इसको घटाएंगे 424 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 106। अब भाग करेंगे, 106 से इसमें भाग कर दिए 316 में, यानी 106 से 318 में जब भाग करेंगे तो 106 से जब कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में, तो 3 छक 18, 318 हो जाएगा, ये ख़त्म। अब 106 से ही, अब 106 जो कटा है इसी से ही ये लास्ट भाजक यानी 424 में भाग कर दीजिए। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 छक 24, और ये 4 छक 24 हो जाएगा, और 24 को 24 और 4 1 करने 4, यानी ये भी कट गया, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 106। 106 इसका मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 106। तो वो कहा क्या है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर हम 106 से 590, 908 और 1014 में भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सामने लेकर के आ रहे हैं, उसके 4 ऑप्शंस भी आपको देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। चलिए दोस्तों, ये 2 प्रश्न है जिसके ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अगर आप डायरेक्ट उत्तर की ओर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, एग्जाम में सवाल को सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट उत्तर लेना है तो आप तुरंत ले सकते हैं, वो भी तरीका हमने बताया, अभी बता देंगे कैसे आप जो है डायरेक्ट उत्तर ले सकते हैं और कैसे जो है सॉल्व करके। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर बाद में डायरेक्ट उत्तर की ओर चलेंगे। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 25 और 30 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। अभी हमने ऐसा सवाल को किया था, प्रत्येक स्थिति में छोटी छोटी पूछा है, लसा निकालेंगे, लसा निकालने के बाद जो इसका एलसीएम आएगा उसमें 11 जोड़ देंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे। ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। और अगर उत्तर की बात करें कि डायरेक्ट इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो 15 और 25 और 30 से सब में भाग करके देख लीजिए क्या किस में 11 बच रहा है। ठीक है, 139 में, 150 में, 149, 161 में। अगर 15 की बात करें तो 15 का अगर इसमें देंगे तो इसमें तो भाग देंगे, इसमें 150 तो पूरा चल जाएगा, 161 यानी 161 इसका उत्तर होगा। 15 से इसमें भाग करें 150 हो जाएगा, 25 में अगर जो भाग करें 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 30 से भाग करेंगे तो भी यानी 161 के करीबन हो सकता। 30 से अगर भाग इसमें करेंगे 2 तो हो गया, 25 छक्का 150, यहाँ से 150 दोनों में 11 बच रहा है। अगर हम 30 से भाग करें, 30 से किस में 161 में, तो कितने बार में जाएगा देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 30 छक्का 3 पचे 15 यानी 150 यहाँ भी, यानी इसका उत्तर आपका क्या होगा। यानी सब में वैसे डायरेक्ट देखें तो अगर हम 15 और 25 और 30 का अगर हम डायरेक्ट भाग दें 161 में तो हमारा उत्तर यही होगा, क्योंकि इसमें 161 में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 11 हमारा शेष बचेगा। ये डायरेक्ट उत्तर जानने का तरीका है। क्या कि सब में हमने भाग करके देखा तो 161 ही ऐसा था जिसमें क्या था कि ये सब स्थिति में क्या था, 11 शेष बच रहा था।
ठीक है। अब इन दोनों हमने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये दोनों तो एकदम पास पास है, 150 से इसमें 150 हो रहा है, ये कम था, ये भी जस्ट पास में था, ये 150, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता 15 से। तो यही आपने देखा 11 इसमें शेष बच रहा था, इसमें भी देखा था, इसमें भी 11 शेष बच रहा था, इससे भी 11, यानी 161 उत्तर है। लेकिन कैसे कैसे तो करेंगे क्या, इस संख्या का लसा निकालेंगे, यानी 15, ठीक है, 15, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काट दीजिए, कटेगा 15 तो नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, लेकिन 15 दूना 30, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, सॉरी 15 यहाँ पे, 3 पचे 15, अब 5 से, 5 पचे 25, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, यहाँ 5 एकन्ने फिर 5, यहाँ पे ये टोटल कट गया आपका, ख़त्म। अब इसका लसा जो रहने वाला है, लसा क्या होगा, तब कहेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 3 6, 6 पचे 30, ठीक है, 30 30 छक्का 150। अब 150 जो आया है ये उत्तर नहीं, ये इसका लसा, ये 150 पूरा पूरा विभाजित कर देगा 15, 25 और 30 से। अब इसमें क्या करना, आविष्ट संख्या जो होगी, ठीक है, हमने बताया था कि जब भी आविष्ट संख्या निकालेंगे, आविष्ट संख्या, तो उसमें क्या करेंगे आप, जो संख्या है उसमें आपका जो जितना शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे। पिछला ऐसा हमने एक सवाल हमने इसी वीडियो में किया था, इसको जोड़ेंगे तो 161 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 133 और 78 को विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेष बचे। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा था, इसलिए एलसीएम लिखा दे। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो यहाँ मौसा निकाल। क्या नियम यही रहेगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा, मौसा निकाल के तब घटाएंगे? नहीं, देखिए जब लसा निकाल, छोटी संख्या पूछता प्रत्येक स्थिति में कुछ शेष दिया रहता है, तो पहले उस संख्या का एलसीएम निकाल के उतना उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या पूछा रहता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसे में पहले जितना शेष बच रहा होता उतना पहले ही माइनस कर लेते हैं, उतना पहले ही माइनस कर लेते हैं। जैसे 133 है, 133 में अगर हम भाग जिस संख्या से करेंगे 3 शेष बचना चाहिए। 178 में 78 में अगर हम भाग करें तो यहाँ भी कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ 130 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर उत्तर की तरफ जानना चाहते हैं तो 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से क्या भाग करें तो क्या 78 में 4 से भाग करेंगे, क्या हमारा 3 शेष बचेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 19 चौक 76, तो 2 यहाँ पे शेष बचेगा। 4 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं होगा, 3 से करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 शेष आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से भी नहीं भाग इसमें जाएगा, 3 से, क्योंकि 3 से जब इसमें भाग करेंगे 78 में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 उत्तर होगा, क्योंकि 3 से 78 पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 13 छक 78, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए करेंगे क्या, अब इसका मौसा निकाल लेंगे, यानी 75 और 130 का क्या कर लेंगे, मौसा। तो 75 दूना 150 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 75 एकन्ने 75। अब इसमें से घटाएंगे 75 इसमें से, तो 10 में से आपका गया 5 बच गया, यहाँ बच 12 65 हो गया, 75 आ जाएगा। तो 65 एकन्ने 65, यहाँ से 5 में से 5 गया 0, यहाँ 7 में से आपका जाएगा, 7 में से गया 10 बच गया। अब यहाँ आ जाएगा आपका 65 अंदर, तो 10 का ऐसा पहाड़ा पड़ी 65 हो जाए, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 55 होगा, 55 होगा, 55, यहाँ पे क्या होगा 55, तो यहाँ भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ जब 55 होगा तो यहाँ आपका बचेगा 20, ठीक है, 20 बचेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये सही से लिखे नहीं थे, यहाँ पे देखिए 5 या 7 हो गया। तो 10 में से जब 5 जाएगा, 5 बच गया, यहाँ बचा 12, 12 में से 5 गया, 7 गया, तो 5 बच गया। 55 करने 55, 75 में से 55 जाएगा तो आपका 20 बच जाएगा। 5 से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2। अब 20 से दूना 40, 20 तिहाई 60 हो गया, आपका यहाँ बच गया 5।
अब 5 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 से जब करेंगे 5 चौका 20, 20 पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आने वाला सबसे लास्ट में किससे कटा है, 5 से, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मौसा इसका 5 हो जाएगा। तो यही जो इसका मौसा होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, मौसा आपका 5 हो गया, उत्तर इसका 5 करेक्ट है। तो चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे आप उस तरह से लगाएं, दोनों तरीके आपके सामने हैं। ठीक है साथी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।